राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य के यूनिट 3 का टॉपिक काव्य दोष के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काव्य दोष। काव्य में रस के आस्वादन, यहाँ पे ये रस होगा। टाइपिंग में वो एरर हो गया है, तो यहाँ पे रस होगा, रास नहीं होगा। काव्य में रस के आस्वादन में बाधा पहुँचाने वाले तत्व को काव्य दोष कहते हैं। दोष काव्य के अपकर्ष है। दोष काव्य के अपकर्ष है। काव्य दोष रस की निम्न हानि करता है। जब काव्य में दोष आ जाता है तो वो काव्य में जो रस होता है उसकी निम्न हानि करता है। पहला, रस की प्रतीति में विलंब करना, रस की निष्पत्ति में अवरोध, और तीसरा है रस प्रतीति में पूर्ण बाधा। भरत मुनि के अनुसार गुण का विपर्य दोष है। भरत मुनि कहते हैं कि जो गुण है उसका पर्याय ही दोष है। गुण का विपर्य दोष है। दंडी के अनुसार दोष काव्य में विफलता के कारण होते हैं। दंडी कहते हैं कि जो दोष है वो काव्य में विफलता के कारण होता है। काव्य में दोष विफलता के कारण होता है। विद्वानों को इसका परित्याग करना चाहिए। दंडी ने दोष को कुष्ठ रोग के समान बताया है। दंडी ने दोष को कुष्ठ रोग के समान माना है। अग्निपुराण के अनुसार दोष उद्वेगजनक होते हैं। वामन के अनुसार काव्य सौंदर्य की हानि है। वामन कहते हैं कि काव्य सौंदर्य की हानि है। यहाँ पे होगा कि ये थोड़ा मिस्टेक हो गई। यहाँ पे होगा कि दोष काव्य सौंदर्य की हानि है। काव्य सौंदर्य की हानि है। यहाँ पे काव्य सौंदर्य की हानि है, नहीं, दोष काव्य सौंदर्य की हानि है। वामन ने कहा है कि जो दोष है वो काव्य सौंदर्य की हानि है। मम्मट कहते हैं कि मुख्य अर्थ का जिससे अपकर्ष हो उसे दोष कहते हैं। मम्मट ने कहा है कि मुख्य अर्थ का जिससे अपकर्ष हो उसे दोष कहते हैं। विश्वनाथ कहते हैं कि रस का अपकर्ष ही दोष है। विश्वनाथ ने कहा है कि रस का अपकर्ष ही दोष है। रसापकर्षकः दोषः, यानी कि रस का अपकर्ष ही दोष है। काव्य दोष के भेद। भरत मुनि ने 10 भेद माने हैं। भामा ने 2 दोष माने हैं। 2 भेद माने हैं दोष के। और उन्होंने जो 2 भेद माने हैं दोष के, पहला है वाणी दोष और दूसरा अन्य दोष। वामन भी दोष के 2 भेद मानते हैं। पहला शब्दगत काव्य दोष और दूसरा अर्थगत काव्य दोष। मम्मट ने काव्य प्रकाश मम्मट की रचना है। तो मम्मट ने काव्य प्रकाश में काव्य दोष 3 प्रकार के माने। मम्मट ने काव्य दोष 3 प्रकार के माने हैं। पहला है शब्दगत दोष, फिर दूसरा है अर्थगत दोष और तीसरा है रसगत दोष। मम्मट 3 प्रकार के काव्य दोष मानते हैं। ये आचार्य भामा ने 2 प्रकार के काव्य दोष माने और वामन ने भी 2 प्रकार के दोष माने हैं। आनंदवर्धन ने दोष के स्थान पर अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। आनंदवर्धन ने दोष के स्थान पर अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। केशव दास ने कवि प्रिया में 22 काव्य दोष बताए। तो 22 काव्य दोष केशव दास ने बताए हैं। चिंतामणि ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं। चिंतामणि 3 प्रकार के काव्य दोष मानते हैं। पहला शब्दगत, फिर अर्थगत और रसगत। भिखारी दास ने काव्य दोष 4 प्रकार के माने हैं। तो भिखारी दास 4 प्रकार के काव्य दोष मानते हैं: शब्दगत, अर्थगत, वाक्यगत और रसगत। चिंतामणि 3 प्रकार के काव्य दोष मानते हैं और भिखारी दास 4 प्रकार के। ठीक है। भामा ने
दोषपूर्ण रचना को साक्षात मृत्यु कहा है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि दोषपूर्ण रचना को साक्षात मृत्यु किसने कहा है, तो भामा ने कहा है। भामा दोषपूर्ण रचना को साक्षात मृत्यु कहा है। वाग्भट ने दोष को विष के समान माना है। तो दोष को विष के समान वाग्भट ने माना है। काव्य शास्त्र में दोष दो प्रकार के हैं, एक नित्य काव्य दोष और दूसरा अनित्य काव्य दोष। तो अगर आता है कि काव्य शास्त्र में दोष कितने प्रकार के, तो हम कहेंगे दो प्रकार के, नित्य काव्य दोष और दूसरा है अनित्य काव्य दोष। नित्य काव्य दोष के तीन भेद हैं। नित्य काव्य दोष के तीन भेद होते हैं। पहला असत्यार्थ विधायक दोष, दूसरा है असदुपदेशक दोष और तीसरा असभ्यार्थ दोष। अनित्य काव्य दोष के भी तीन प्रकार होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। असत्यार्थ विधायक दोष क्या होता है, तो अभी हम जानते हैं। कवि की कल्पना के कारण काव्य के वास्तविक जगत से पृथक होना ही असत्यार्थ विधायक दोष है। कहते हैं कि जो कवि की जो कल्पना है, उस कल्पना के कारण जो काव्य है वो वास्तविक जगत से पृथक हो जाता है और इसको ही असत्यार्थ विधायक दोष कहते हैं। असदुपदेशक दोष, काव्य में मनोरंजनार्थ अथवा कवि की अनुभूति के कारण काव्य में अशोभन, विलासिता, कामुकता का विवरण होना ही असदुपदेशक दोष कहलाता है। कहता है कि काव्य में विलासिता, कामुकता का विवरण आना ही असदुपदेशक दोष कहलाता है। असभ्यार्थक दोष, जहाँ अश्लिष्ट, असभ्य, अश्लील वर्णन प्राप्त हो वहाँ असभ्यार्थ दोष कहलाता है। काव्य में जहाँ पर भी अश्लिष्ट, असभ्य और अश्लील वर्णन आ जाएगा तो वहाँ पे असभ्यार्थक दोष होगा। ठीक। अनित्य काव्य दोष, वे दोष जो काव्य में कवि की अज्ञानता और लापरवाही के कारण आ जाते हैं उन्हें अनित्य काव्य दोष कहते हैं। तो अनित्य काव्य दोष वे दोष होते हैं जो कवि की अज्ञानता और लापरवाही के कारण आ जाते हैं। वीडियो के PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।